प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी, रंग महल की चौथी भौम, चौथी चौरस हवेली नृत्य की, चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली, वहां का वर्णन चल रहा है। कई जुदे जुदे, प्रकरण नंबर हमारा ये 59 है, प्रकरण नंबर है हमारा, एक सेकेंड, प्रकरण नंबर है 31, चौपाई नंबर 59, सब सुंदर साथ निकाल लेंगे। कई जुदे जुदे बोले भूखन, सब बाजे मिलावत संग, एक रस सब गावत नवरंग बाई के रंग। नवरंग बाई के सभी आभूषण से एक स्वर में अलग अलग प्रकार की मधुर आवाज आती है। सभी वाद्य यंत्र बाजे उनके स्वर में मिलकर ही बजते हैं। इसी प्रकार सभी आभूषण एवं सभी बाजे नवरंग बाई के नृत्य एवं गायन के रंग में रंग कर ही एक रस होकर गाते हैं। यानी कि नृत्य के समय सभी आभूषण अलग अलग ध्वनि करते हैं। सखियां सब वाद्य यंत्रों के साथ स्वर मिलाते हुए नवरंग बाई के साथ एक रस होकर गाती हैं। ये महाराज जी का लिखा हुआ है। सभी आभूषणों से एक स्वर में अलग अलग प्रकार की मधुर, जैसे आभूषण झांझरी की अलग आवाज, घुंघरी की अलग, कांबी की अलग, तो सब लेकिन स्वर एक ही होता है। यहाँ पे जैसे हम स्वर गाते हैं ना, तो वह ताल जैसे ऊपर जाती है तो सबका वही ताल वैसे ही जाती है। और वाद्य यंत्र जैसे ढोलकी, ताल, तंबूरा, वाणी और ये सब भी उनके साथ मिलकर बजते हैं। और उसके अलावा सभी आभूषण, जैसे गले के हार हैं, कुछ भी, तो सभी तरह के आभूषण नवरंग बाई के नृत्य और गायन में के रंग में रंग कर ही एक रस होकर गाते हैं। अब सभी आभूषण भी गाते हैं, एक रस सब गावत नवरंग बाई के रंग। और इसमें लिखा है, सखियां सब वाद्य यंत्रों के साथ स्वर मिलाती हैं और नवरंग बाई के साथ एक रस होकर गाती हैं। हाथ धरत मृदंग पर जब अव्वल स्वर करत, निरत करे कई विध सो कई गुण कला ठेकत। मृदंग बजाने वाली सखियां जब शुरू में मृदंग की दोनों पुड़ियों पर अपना हाथ रखती हैं, तो उससे अति गंभीर एवं मधुर स्वर निकलता है। नवरंग बाई उसी स्वर के अनुसार अनेक प्रकार से नृत्य करती हैं तथा अनेक गुणों यानी कि मोहकता, माधुर्यता आदि से परिपूर्ण कलाओं से पैरों से ठेक देती है। नृत्य में हाथों को विभिन्न मुद्राओं में घुमाना तथा पैरों से माधुर्यपूर्ण तरीके से प्रेम भरे भावों में ठेक लगाकर नृत्य का प्रमुख आकर्षण है। इसी प्रकार चौपाई में इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया है। जब सखियां मृदंग बजाने के लिए उस पर हाथ रखती हैं तो पहले ही बजने लगता है। फिर नवरंग बाई भी कई प्रकार का नृत्य करती हुई कलाओं का प्रदर्शन करती है। तो ये तो जो सुंदर साथ नृत्य की कला को जानते हैं, तो वो उसकी हाथों की अदाएं और पैरों पे जो कथक डांस हम करते थे, तो कथक नृत्य हमें सिखाते थे, तो उसमें ताल देनी पड़ती है, ना दिन दिन ना दिन दिन ना, तो पैरों को उसी हिसाब से ठेक देना पड़ता है। तो ये अच्छे से मतलब समझ में आती है बात कि कैसे पैरों से ठेक देना पड़ता है। जैसे ही तबला बजता है उसी हिसाब से पैरों को भी ठेक दे के बजाना पड़ता है और फिर हाथों को भी वैसे ही घुमाना पड़ता है। तो नृत्य करे कई विध सो कई गुण कला ठेकत, तो वैसे ही नेत्रों की भाव भंगिमा, आंखों की मुस्कुराहट, तो वैसे ही
नवरंगबाई सब प्रेम से राज्य को रिझाते हैं। ठीक है, आगे की चुपाई लो। ज्योत्सना दीदी आप ले लो। सुंदर जी फटाफट रेजन करते जाना। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहीं गत भत रंग लयावत, ये तो कामिल निरतन कमाल। इन छेक बातन की क्यों कहूँ, जो देखत नु जमाल। चौथी हवेली चौथी हवेली में होने वाला अही नृत्य प्रेम की माधुर्यता छे, परिपूर्ण नृत्य छे और सबको आस्यनो डालने वाला है। इसमें नवरंगबाई अनेक प्रकार की कला रूप अवस्थाओं से आनंद का रस प्रभावित करती है। उनके पैरों की मधुर हेक का मैं कैसे वर्णन करूं। जैसे सर्व सिराज जी मुग्ध होकर देखा करते हैं। मुग्ध होकर देखा कर कि राज्यમાં કે નવરંગબાઈ નૃત્ય કરते हैं तो राज्य महाराज एक तीरे थी જોવે હે અને અક્ષ ભગવાન પણ ઈ ચોથી ભૌમ થી જોવે હે અને જેમ તાલ બજે હે એમ એને ડાન્સ નૃત્ય થાતું જાય હે, હાથ થાતા જાય, પેર થાતા જાય, જેમ જેમ એનું મધુર સંગીત વગાડતા જઈએ ને એમ નવરંગબાઈ નૃત્યમાં તાલ करता जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आ गई समझ। हाँ जी वृंदा दीदी। हजूर प्रणाम, हजूर प्रणाम। प्रणाम जी। कही विध कहूँ बाजंत्र की, कही विध नट नाचत, कही विध की फेरी कहूँ, कही रस गावत, कही रंग रस गावत। संगीत के वाद्य यंत्र बाजे अनेक प्रकार से बजते हैं तथा नवरंगबाई नट की भांति चायमान मुद्रा में अति मनोहर दृश्य करती है और प्रेम आनंद की उमंग में अनेक प्रकार से घूम घूम कर नृत्य करती है और अति मोहक स्वरों में गाती है। नवरंगबाई कही विध कहूँ बाजंत्र की, यहाँ बहुत प्रकार की बाजा है, बाजा बजती है वहां पर जहाँ नवरंगबाई नृत्य करती है। कई विध नट नाचत, वो कई विध कलाओं से, कई कला है नृत्य की, वो सब कलाओं से नाचती है, नाचत। कही विध की फेरी कहूँ, कही 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 विध फेरी प्रेम, कई रंग रस गावत। कही विध के फेरी या कैसे कैसे कला है वहां पर गाने के और नाचने के, ये सब नवरंगबाई अपनी बहुत कला से श्री राज जी को रिझाती है। सब सखियां अपनी उसमें आनंद लेते हैं। कई रंग रस गावत, बहुत गाना के भी बहुत रस है वहां पर, बहुत रस से गाती है, नाचती है। यही है, घूम घूम कर नृत्य करते, अति मोहक स्वर में गाती है। सुर भी बहुत अच्छा है, वो तो परमधाम का सुर है, यहाँ का सुर तो नहीं है। अब कितना अच्छा होगा, हम वहीं को समझ सकते हैं वहीं से। प्रणाम सखी, प्रणाम। अब ये ना घूमर एक नृत्य होता है, हमने डांस किया हुआ ना अलग अलग तरीके से, नागा डांस, घूमर डांस, कथक डांस, सब तरह का। अब घूमर में क्या होता है, आपको घूमना होता है और जितना ज्यादा घूमना है उसको, तो घूमते हुए जो घूम घूम कर लिखा है ना, कई विध फेरी कहूँ, फेरी कहूँ, तो घूम घूम के इतना डांस और साथ साथ गाती भी, तो घूमने वाली बात कही है। प्रणाम प्रणाम जी। बीना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नामे जाको नवरंग, ताकि निरत कहूँ क्यों कर, अनेक गुण रंग लिया भी, नए नए दिल धर, नए नए दिल धर। जिसका नाम ही नवरंगबाई अर्थात नए नए रंगों भावों कलाओं से नृत्य एवं गायन करने वाली है। उसकी नृत्य की विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। ऊपर करना। हाँ जी। अपने प्राणेश्वर को रिझाने के लिए
वे अपने हृदय में प्रेम तथा आनंद के नए नए भाव लेकर नृत्य करती है। इसमें यही बताया नवरंग बाई कई तरीकों से कई तरह का नृत्य करती है और कई भाव, कई कलाएं, भाव अपने चेहरे पे लाती है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो राज्य को रिझाने के लिए ही सब कुछ करती है, ताकि राज्य के हृदय में प्रेम तथा आनंद के नए नए भाव लेकर वो राज्य के लिए नृत्य करती है। अब वैसे तो वो राज्य ही है, नवरंग बाई भी तो राज्य ही है, पर वो राज्य को ही रिझाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुरली बजावत मोरबाई, बेन बाई बाजंत्र, तान बाई तान मिलावत, निरत चामत इन पर। मोरबाई बांसुरी बजाती है और बेन बाई तरह तरह के बाजे बजाती है। तान बाई सुर के अनुसार तालबद्ध होकर मधुर स्वर में गायन को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार नृत्य की यह लीला बहुत ही अधिक मनमोहक हो जाती है। इसमें तो मुझे तो लगता है कि हम सब भी है वहां पर, कोई बांसुरी बजा रही है तो कोई बाजे बजा रही है तो कोई और कोई बाजंत्र बजा रही है। हम सभी राज्य को रिझाने के लिए तरह तरह की लीलाएं करके अपने भी खुश हो रहे हैं और राज्य को भी रिझा रहे हैं। नाम जी। मोनिका वो निकाल के रख लेना, नाम में जाको नवरंग बोला हुआ है ना किरंतन, वो तुम निकाल के रख लो, है ना, फिर बाद में अपन बोलेंगे। ठीक है, अभी बोलो दीक्षा दीदी, आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज जा रही है ना दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी। कंठ केल बाई अलापत, स्वर पूरत बाई सेन, सब मिल गावे एक रस, मुख बानी मीठी बैन, मुख बानी मीठी बैन। केलबाई अपने मधुर कंठ से राग लापती हैं तथा सेनबाई गायन में अपना स्वर देती हैं। इस प्रकार सभी सखियां मिलकर एक ही समान स्वर एवं ताल में अति मीठी वाणी में गायन करती हैं। इसमें भी हम सब सखियां वहां पर बैठी हुई हैं राज्य के पास चौथी भूमिका में, और वहां पर हम सब सखियां ही मिल करके कंठ केलबाई अलापत, मतलब केलबाई जो है, रूह जो है, वो अपने मधुर कंठ से राग लाप रही हैं, और स्वर पूरत बाई सेन, और सेन बाई जो है वो सुर पुरा रही हैं, सुर को पूर रही हैं। सब मिल गावे एक रस, और सारी रूहें मिल करके एक रस होकर के तालबद्ध गाती हैं। मुख बानी मीठी बैन, और मुख बानी मीठी बैन, और उनके मुख से बहुत सुंदर वाणी, मीठी वाणी के द्वारा स्वर निकलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरे को ना। हाँ कुसुम दीदी, आपके यहाँ से आ रही है आवाज? हाँ दीदी, हाँ मैं जी। म्यूट कर देती हूँ। हाँ एक बार म्यूट कर दो, कोई और संग साथ पढ़ लेंगे। हाँ जी। हाँ जी, सुनीता दीदी आप ले लो। हाँ जी। झरमर वाई बजावत, माहे झरमरी अमृति, कई बाजे कई रंग रस, ए रंग अलेखे कहू केती, ए रंग अलेखे कहू केती। झरमर बाई झरमरी बजाती हैं जो करताल में जड़ी होती है। इसके साथ ही आनंदमयी रस को प्रवाहित करने वाले अनेक प्रकार के बहुत से बाजे बजते हैं। इस अलौकिक आनंद को किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं कितना वर्णन करूं। हाँ, मती जी कह रही हैं बार बार, यहाँ पे जो सखियां हैं नवरंग बाई के साथ, जो उनके नृत्य और गायन में शामिल होती हैं, तो वो अनेक तरह से, कोई मतलब सखी वाद्यंत्र बजा रही है, तो कोई स्वर पूर रही है, तो कोई नृत्य में साथ दे रही है। तो यहाँ पर उन सखियों के नाम लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं
झरमर बाई झरमरी बजाती है, जो एक तरह का वाद्य यंत्र होता है और जो करताल में जड़ी होती है। करताल एक तरह का वाद्य यंत्र है, उसमें झरमरी बजाती है। तो उसके साथ ही आनंदमयी रस को, और जितने भी जब ये झरमरी बजती है तो उसके साथ ही ताल से ताल मिलाकर जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, अर्थात बोलते हैं ना कि 36 तरह के वाद्य यंत्र स्वतः ही बजने लग जाते हैं। कि जब नवरंग बाई नृत्य करती हैं तो उनकी नृत्य में इतनी कशिश होती है, इतनी तासीर होती है उनके नृत्य में कि सारे वाद्य यंत्र उनकी नृत्य को देखकर इतने मनमोहक हो जाते हैं कि स्वयं ही बजने लग जाते हैं। इस अलौकिक आनंद को महामती जी कह रही मैं कैसे व्यक्त करूं, ये तो हम चितवन में ही बैठकर उसके सुख को ले सकते हैं। प्रणाम जी। दीदी झरमर बाई क्या मतलब, ये क्या होता है? झरमर झरमर बाई झरमरी? तो नाम है एक सखी का, लेकिन नहीं, झरमरी। हाँ, ये झरमरी, ये मैं भी इसी में पढ़ रही हूँ। ये झरमरी देखो, है ना, ये लिखा है उसमें कि झरमर बाई, हाँ, झरमरी नामक बाजा बजाती है। अब झरमरी क्या होता है उसके लिखा हुआ है, उसके तालों के बीच में छोटी छोटी झांझ है। ये मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने महाराज जी ने भी लिखा है। हाँ, तो वो छोटे छोटे घुंघरू होते होंगे ना, लगे होते हाँ, होंगे वो, अच्छा, वो जो झांझ। ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, जो उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं, ऐसे करके बजते हैं जो। अच्छा, तालों के बीच में छोटी छोटी झांझ है। हाँ, कई प्रकार के वही बाजे। वही झरमरी बजाती है। हाँ, झरमरी को हम कह रहे हैं कि वो झरमरी होती कैसी है, वो हम वर्णन कर रहे हैं कि झरमरी वो दो कहते किसे तार हैं। की होती है। वो समझ रहे हैं, वो झरमर बाई तो नाम है ही सही, पर झरमर क्या होता है वो समझ नहीं आ रहा झरमरी। था। हाँ। नहीं, वो भी बड़ा अजीब, मतलब वो लिखा है ना कि झरमर बाई झरमरी बजाती है। उसका हाँ, नाम तो ही उनका बाई नाम ही झरमर बाई रख दिया ना, जो झरमरी बजा रही है। झरमरी बजाती है उसको झरमरी। हाँ। जैसे जैसे मोर बाई, वो कहते हैं ना मोर बजाती है, बेन बाई बेन बजाती है, बेन हाँ, ऐसे बजाती है। झरमर बाई सैन बाई, सखी सैन का बाई। उनके नाम उसमें ना वाद्य यंत्रों के नामों के हिसाब, मतलब सखियों के नामों के हिसाब से वाद्य यंत्र के नाम है। नाम ये रख ऐसे दिए, समझ लो वाद्य यंत्रों के नामों के हिसाब से सखियों। सखियों के ऐसे नाम होते भजनों के हिसाब से सखियों के नाम हो गए। हाँ। हैं। मेरा दिल बड़े कर रहा प्यारे है कि नाम है, ऐसे नाम कभी सुने ही नहीं है, रास वाले नाम है ये हाँ, सारे। ये तो रास वाले ही होंगे दीदी, नाम हाँ, ये वाले रास तो। वाले हैं ये सारे नाम, क्योंकि परम धाम में तो नहीं, कोई नाम है ही नहीं। इसमें अगर आप लालदास जी महाराज जी के वृत्त पढ़ोगे ना, तो पूरे के पढ़ी है, पूरे हाँ, बहुत पूरे ज्यादा। कृति का नाम है। तो मतलब केल बाई, अनार बाई, नवरंग बाई, ऐसे हाँ, मतलब पूरा 30 दिन का एक बार नृत्य एक जी एक, महाराज का जी ने पूरे 30 हर 30 एक दिन पर, का। और हर हाँ, पर डे की ड्रेस क्या है वो अलग अलग, कैसे पट्टेदार और का सबके वो। उसके ना ड्रेस भी अलग अलग है, हाँ जी। पूरे हाँ, लालदास डेलीकेट। जी ये के। तो नवरंग भाई ने आज उनका नृत्य है तो 5 पटे की चढ़नियां पहनी, हाँ जी, अदरवाइज मतलब हर रूह का अलग अलग श्रृंगार हर है। श्रृंगार है। हर हर डे का अलग अलग है। हाँ, हाँ, लालदास जैसे जी के इन्होंने व्रत में लिखा हुआ है। काले रंग की साड़ी पहनी है तो ऐसा नहीं है नवरंग भाई ने पहनी है ना, अब सेन बाई पहनेंगी तो वो कुछ और अलग रंग कुछ और पहनेगी। वो कलर का हाँ, पहनती है। वो हाँ, उसमें है। झरमरी बाई अगले पहनेगी दिन तो वो कोई और रंग का पहनेगी। बहुत अच्छा उसमें है, वर्णन है। लेकिन एक जाती है तो उस दिन ये रंग की साड़ी है, ये रंग की कचकी है, नीचे जो घाघरा है वो इस कलर का है, उसके नीचे जो पजामी डलती है वो इस तरह की है। टोटल अलग किस अलग दिन लिखा 5 है। सिर्फ सेम कलर की, किस दिन ऐसे पूरा है उसमें लालदास जी के वृत्त में। हर डे के हिसाब से जो अपने कृष्ण पक्ष के है ना। हाँ, तो हाँ, चलो पढ़ो चुपैये वाली। मैं दिल कर रहा था एक चुपैया, वो थोड़ी सी गा के बोलने को दिल वो कर फिर रहा था, बड़ी सबसे लास्ट में, पहले चुपैया पढ़ लो अपन, लास्ट में ये टाइम रखेंगे 5 मिनट। मोनिका को भी बोला मैंने, पहले एक चुपई पढ़ लो ये वाली, फिर अपन पढ़ते हैं, बाद में टाइम रख लेते हैं अपन, 5 मिनट पहले चलो छोड़ देंगे। वो ना बोल पाऊँ। अच्छा, फिर बोल लो आप, आपने यदि निकल जाना है तो, थोड़ा सा क्योंकि हो चुपई जाता है। फिर थोड़ी सी अच्छा चुपई भाई, हो जाए। वो एक ही लाइन बोलनी है बस हाँ, उसमें। फिर बोलो आप, फिर तो एक ही लाइन है तो बोलो ना, अच्छे से बोलो। अब बस एक ही। हाँ हाँ, बोलो किरण बोलो, जरूर। नामे जाको नवरंग, ताकि निरत कहूँ क्यों कर। जाना में जाको नवरंग, ताकि निरत कहूँ
क्यों कर, अनेक गुण रंग ल्यावी, अनेक गुण रंग ल्यावी, नए नए दिल, नए नए दिल। ये बाकी तो याद नहीं था, ये थोड़ा सा अच्छी लगी। खड़ियां रूहें निरत में इत उछरंग होत, तरफ चारों जेवरन में निरत देखे अधिक जोत। नवरंग बाई के नृत्य के समय अन्य अन्य सखियां भी नृत्य करने के लिए खड़ी रहती हैं। इस समय सभी के अंदर प्रेम एवं आनंद की उमंग भरी होती है। हवेली के चारों ओर नूरी जहबरातों की दीवारों, खंभों, छत आदि में स्वत्र ही नृत्य की ये लीला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भावार्थ, परम धाम की दीवारें, थंब आदि चेतन है और आत्म स्वरूप है, इसलिए नृत्य की लीला में उनकी भी संलग्नता रहती है। नवरंग बाई जी का ये नृत्य परम धाम के प्रत्येक महल, थंब, पहाड़ तथा कण कण में प्रतिबिंबित होता है, जो आगे की छवियों में खड़ियां रूहें निरत में इत उछरंग होत, यानी कि जब नवरंग बाई जी नृत्य मुझे आवाज करते हैं। कम आ रही है या वैसे सुनीता आ ही नहीं रही आवाज आपकी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वही मैंने कहा मुझे आ रही, शायद कोई बोल नहीं रहा। सुनीता दीदी थोड़ा सा सामने होके ऊंचा बोलो नरेश जी, आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही थी। हाँ जी नरेश जी, 1 मिनट। हाँ थोड़ा सा सामने होके बोलो। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ अब बोलो, बहुत धीरे आ रही थी। वो एक्चुअली वाईफाई थोड़ा कमजोर था, मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो अब। रूहें निरत में इत उछरंग होत, यानी कि जब वो नवरंग बाई जी नृत्य कर रही होती हैं तो बाकी सब वेट करती हैं कि भी अब हम भी डांस करें, हम भी नृत्य करें। तरफ चारों जेवरन में नृत्य देखे अधिक जोत, जैसा कि उन्होंने अर्थ में लिखा है कि नवरंग बाई के नृत्य के समय अन्य सखियां भी नृत्य करने के लिए खड़ी रहती हैं। इस समय सभी के अंदर प्रेम एवं आनंद की उमंग भरी रहती होती है, कि भी सबका दिल करता है कि हम भी नृत्य करें। अब उसके बाद आगे जो बात है, हवेली के चारों ओर नूरी जहवरातों की दीवारों, खंभों और छत, यानी कि जितने आसपास हमारे तीनों तरफ से मंदिर आए हैं, उनकी दीवारों में, उनके खंभों में, उनकी छतों में भी ऐसा लगता है सब जगह, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े जब पंडालों में शादियां होती हैं, हर जगह वीडियो और वो स्क्रीन्स लग जाती हैं, तो हर दीवारों में वही नृत्य दिखता है, हर थंबों में वही नृत्य चल रहा होता है, छतों में देखो, छतों में वो नृत्य चल रहा होता है। सर्वत्र ही नृत्य की लीला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे हम जब चर्चा कर रहे थे क्लास में, तो हमें याद होगा कि हमने ये भी देखा था कि इवन पुखराज पहाड़ में भी जो बंगलों में खूब खुशहाली है, उनको भी नृत्य नजर आता है। वन की नहरों में जो पशु पक्षी हैं, उनको भी सारा नृत्य सेम का सेम नजर आता रहता है, कि जो नवरंग बाई वहां पे उस नृत्य के हवेली का नृत्य पूरे परम धाम में, हर वृक्ष में, हर थंब में, हर दीवार में, हर छत में, जहां भी नजर जाती है, हर जगह ये नृत्य की लीला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। थोड़ा सा नीचे करना, थोड़ा सा नीचे। हाँ, परम धाम की दीवारें, थंबे सभी चेतन है और आत्म स्वरूप है, इसलिए नृत्य की लीला में उनकी भी संलग्नता रहती है। नवरंग बाई जी का ये नृत्य परम धाम के प्रत्येक महल, थंब, पहाड़ तथा कण कण में प्रतिबिंब होता है, जो आगे की, मतलब अगर आदमी थोड़ा सा अनुभव में लाए या इमेजिन करे, तो पूरे परम धाम में जहां भी नजर जाती होगी वो नृत्य दिखती है। प्रणाम। एक्चुअली ना दीदी, उस समय ना विजय भैया आए हुए थे और वो जा रहे थे, एकदम अचानक बाहर आ गए ना, तो फिर निरत कला सब नाच के फेर फेर देत पड़साल, यूं स्वर मीठे मोलन के चलत आगू मिशाल। नवरंग बाई सभी कलाओं से नृत्य करती है। इस प्रक्रिया में वे बार बार अपने पांवों की ठेक पड़साल देती है, जिसकी अति मधुर ध्वनि उसी रूप में परम धाम में के सभी महलों में गूंजा करती है।
इसमें भी वही नृत्य की लीला का ही वर्णन किया गया है कि नवरंग बाई जो है वो सभी कलाओं से नृत्य करती है। जैसे कि वो चाहती है 1 घुंघरी बजे, 2 घुंघरी बजे, तो उसी हिसाब से होती है। वह अपने पाँव की ठेक दे देकर नृत्य करती हैं और वे बार बार अपने पाँव की ठेक देती हैं, जिससे उनके मतलब जैसे ठोकते हैं ना, उस हिसाब से उससे अति मधुर ध्वनि जो होती है वो पूरे परम धाम में गूंजती है। हर महल में, हर वन में, फुकराज पहाड़ में, उन जंगलों में, हर जगह उस नृत्य की गूंज आती है और सभी पशु पक्षी सब उसमें शामिल हो जाते हैं और वह मस्ती में आ जाते हैं। और जो दीवारों में, स्तंभों में होती है ज्वारों की पुतलियां, वो भी साथ साथ नृत्य करती हैं। प्रणाम जी। प्यारे की जय। ऐसे ही प्रतिबिंब इनके माहौल बोले कई और, बानी बाजे निरत आवाजें होत निरत कई ठौर। चौथी भूमिका की चौथी हवेली में होने वाले नृत्य का प्रतिबिंब संपूर्ण परमधाम के महलों पे पड़ता है। सभी जगह पर वैसा ही नृत्य दिखाई देता है और वैसे ही बाजे बजते हैं और नृत्य की वैसी सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। नवरंग बाई जब नृत्य करती है तो ऐसी नृत्य करती है कि सारे प्रतिबिंब हर जगह 25 पक्षों के हर जगह पर वो दिखाई पड़ते हैं। सभी उसमें इतने मस्त हो जाते हैं उस नृत्य में कि वो खुद भी नाचने लग जाते हैं। सभी तो एक दिली है, जब एक नाचेगा तो सबके पैर थिरकेंगे और सभी नई नई क्या कहते हैं, हाथ की कलाओं से, पैरों के घुंघरू, झांझरी, ऐसी सुंदर सुंदर कलाओं से नाचती हैं तो सबके वैसे ही बजने लग जाते हैं। पशु पक्षी भी नाचने लग जाते हैं, खूब खुशहालियां भी नाचने लग जाती हैं और ऐसा माहौल बन जाता है कि हर जगह पर ऐसी लीला होती रहती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ध्वनि भी वैसी ही सुनाई देती है। हाँ जी, ये भी पढ़ो, अभी आपके पढ़ा नहीं आपने। जब इस नश्वर जगत में किसी स्थान विशेष पर होने वाले कार्यक्रम, खेल या समारोह आदि को सारे विश्व में करोड़ों स्थानों पर दूरदर्शन के माध्यम से देखा जाता है तो परम धाम में क्यों नहीं देखा जा सकता। परम धाम का कण कण चेतन और श्री राजी के हृदय का स्वरूप है। इसलिए रंग महल की चौथी भूमिका में होने वाली ये लीला संपूर्ण रंग महल में तो दिखाई पड़ती ही है। सारा धाम प्रेम और आनंद के रस में डूब जाता है। चौथी भूमिका की ये नृत्य लीला मनोहर गायन और वादन के साथ परम धाम के कण कण में छा जाती है। यहाँ ये संशय होता है कि जब परम धाम के कण कण में चौथी भूमिका की नृत्य लीला का रस प्रवाहित होता है तो अक्षर ब्रह्म उसमें उससे अनभिज्ञ क्यों रहते हैं। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि लीला की क्रिया या लीला का ग्रहण स्वभाव के अनुकूल होता है। जिस प्रकार किसी कथा के विरह रस के प्रसंग में भावुक व्यक्ति रोने लगता है, जबकि शुष्क हृदय वाले लोग भाव शून्य बने रहते हैं। इसे दूसरे रूप में इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी प्रिय पुत्री से गले मिलता है, किंतु दोनों अवस्थाओं में उनके भाव में अंतर होता है। पत्नी से तो वह अलग भाव से गले मिलता है, पुत्री से अलग भाव में। इसी प्रकार अक्षर अक्षरातीत एक ही स्वरूप है, किंतु स्वभाव और लीला अलग अलग है। अक्षर ब्रह्म का स्वभाव सत्य है, इसलिए लीला भी वैसी है, वैसी ही करेंगे। इसी प्रकार अक्षरातीत चिंतन स्वरूप होने से प्रेम और आनंद की लीला करते हैं। जब तक अक्षर ब्रह्म के स्वरूप और स्वभाव में महराज की तरह प्रेम का प्रवेश नहीं होता, तब तक वे अक्षरधाम में रहकर भी प्रेम लीला का रसपान नहीं कर सकते और न प्रेम लीला ही कर सकते हैं। इस तथ्य को नवरंग बाई
नवरंग वाणी के इन कथनों से समझा जा सकता है। याते भोगी भोग के लखे स्वाद सब रंग, ना लखे भोग भोगी या के स्वाद रस तरंग। जैसे अंगी अंग के जाने स्वाद रंग रूप, अंगी के निज चिद की ना जाने अंग स्वरूप। ऐसे मूल स्वरूप के अंतर की निर्धार, ना लखे सत आनंद सो अंतर कीजे लगा। ऐसे चिंधन स्वरूप के अंतर की जो कोय, ना लखी सत आनंद ने जानो निश्चय सोए। याते सत आनंद दो अंतर जामी नाहे, है सदा चिंधन अंतर जामी सत आनंद के माहे। इसमें बता रहे हैं कि देखिए नृत्य भी सबको पसंद नहीं आता। अपन इस दुनिया में भी देख लें, दो व्यक्ति बैठे होंगे, जो नृत्य का में रुचि लेता होगा वो तो इतने खुश होकर इसकी एक एक कला को देखेगा कि वो कैसे नृत्य कर रहा है, कैसे मुंह की गर्दन हिला रहा है, कैसे उसकी आंखें मटक रही हैं, कैसे उसके हाथ चल रहे हैं, तो वो उसी में मस्त हो जाएगा। पर अगर शुष्क हृदय वाला होके क्या डांस हो रहा है, चल मैं तो जा रहा हूँ, उसकी एक एक कला को वो देखेगा नहीं, ध्यान से नहीं देखेगा। ये तो वही जिनको रुचि होगी इस नृत्य में, वो इसको बहुत अच्छी तरह से इसको परखेगा और बाद में वही, तभी तो जज उन्हीं को बनाया जाता है ना जो पारखी होते हैं। सबको तो जज नहीं बनाया जा सकता ना, नहीं। तो ये पारखी व्यक्ति ही नृत्य की कला को जान पाता है, और इसलिए अक्षर ब्रह्म भी नहीं समझ पाते। अक्षर ब्रह्म शुष्क हृदय वाले बताए गए हैं, वो इस नृत्य को क्या समझेंगे, इसलिए वो नहीं देख पाते। और रूहें पशु पक्षी वो इन कलाओं में मस्त रहते हैं क्योंकि वो इसमें रुचि रखते हैं, और है तो एक दिली उनकी भी है, पर वो इन चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते। इस चीज को वैशाली दीदी आप क्लियर करो, अक्षर ब्रह्म की लीला को जो इन्होंने पढ़ा है, इस चीज को और व्यक्त करो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। इसमें राजी यह कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म जो है उनकी सत्ता की लीला है, तो उनका जो कार्य है वो दुनिया मिटाना और बनाना है, तो उनकी रुचि जो है वो उसी में है। तो इसलिए वो उनकी जो सत्ता की लीला थी, तो इसलिए वो प्रेम आनंद की लीला से कभी वो उन्होंने अनुभव ही नहीं किया था, तो इसलिए उसको देखने की जो चाहना भी होती है ना, वो भी उनमें आई नहीं। और जैसे कि कहा जाता है कि राज्य के हुक्म के बिना कुछ होता नहीं है, हम बोलते हैं कि रंग महल के एकदम सामने ही अक्षर धाम है, लेकिन फिर भी कैसे अक्षरधाम किसी सखियों को नहीं दिखा, या अक्षरधाम को भी कोई सखियां नहीं दिखी। तो वही कारण है कि जब तक राज्य का हुक्म नहीं होता है, बस राज्य ने दिल में ही नहीं लिया, तब आनंद से नहीं मिल हुबहू रूबरू हो सकता है, और आनंद भी सत्संग का कोई भी लीला नहीं देख सकते। तो वही भाव प्रकट कर रहे हैं राज्य इसमें। ठीक है, आप चुपाई ले लो आगे। यहाँ देख लीजिए कितने सब्जेक्ट होते हैं, जिस सब्जेक्ट में जिसको जो इंटरेस्ट होता है वो उसी में ही उसी चीज को ही देखेगा, दूसरी चीज वो देखेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं देगा। चाहे कढ़ाई हो, सिलाई हो, बुनाई हो, वो उधर ध्यान ही नहीं देगा। जो भी बन रहा बनने दे, खराब है अच्छा है क्या है। वही अक्षर ब्रह्म का भी वही है कि वो बनाता बिगाड़ता है संसार को, तो उसके ध्यान में वही चीज रटी हुई है। आगे राजी ने अक्षर ब्रह्म जी की स्वभाव ही ऐसा बनाया है ना, उनके अंदर वो चीज आ ही नहीं सकती। सखियां प्रेम के स्वरूप हैं, तो उनके अंदर प्रेम इश्क है, वो है राजी की ही लीला है। सारे राजी तो करा रहे, मार्फत में जाके को भी सब देखिए। हाँ, ब्रह्म सृष्टियों को तो इश्क में डुबो रखा है, और अक्षर ब्रह्म ईश्वर सृष्टि को सेवा में ही डुबो रखा है। तो सबके अलग अलग काम राजी करा रहे हैं, और तो कोई करा नहीं सकता। हाँ जी, चलो आगे चुपाई करो। साम सामी पशु पंखी नंके, जंग करे जवेरो दोए, एक ठौर नीरत नाचत, ठौर ठौर सामी होए। रंग महल की दीवारों तथा थंबों पर जवाहरातों के नंगों के पशु पक्षी आमने सामने विद्यमान है। नृत्य की प्रतिध्वनि उनसे टकराती है, अर्थात उनके मुख से भी वैसा ही गायन होने लगता है।
भले ही चौथी भूमिका में नृत्य होता है, किंतु समस्त परम धाम में जगह जगह वही नृत्य दृष्टिगोचर होता है। भावार्थ भावार्थ है आगे। मेरे ख्याल नहीं है, रुको एक सेकंड है, नहीं। अभी इस चौपाई में राजी हमें कह रहे हैं कि जैसे हर एक थंबों में जो पशु पंक्षी बने हैं, पर वहां पे तो थंब सब चेतन है, तो उसमें जो पुतलियां हैं, पशु पंखी है, वो सब भी जवेरावत के बने हैं, और वो भी वहां पे चेतन है, इसलिए वो भी निरत में नाचते हैं। और जो थंबों के हीरे हैं, उनके शरीर पे जो हीरो से बने हैं ये पशु पक्षी, तो उनकी भी जो तरंगे उठती है तो वो एक दूसरे से टकराती है। और ये नृत्य की जो भी वाजंत्र बज रहे, पशु पक्षी भी जो कोलाहल कर रहे, मतलब कुहू कुहू बोल रहे, पीयू पीयू तू ही बोल रहे, तो उसकी भी आवाज पूरे परमधाम 25 पक्ष में गूंज रही है। मतलब इससे थोड़ा एक भाव में बता सकती हूँ दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते जाओ। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि राजी हमें यह कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी हम उनसे कितने दूर है, मतलब तो वो खुद आके, जैसे नीरद की हवेली में जो भी लीला होती है, और दूर दूर 25 पक्ष तक जहां जहां माहौल है, पशु पक्षी रहते हैं, वहां तक भी उन्हें वही चीज, वही नृत्य दिखाई देता है, और वही आनंद अनुभव होता है जो कि नीरद की हवेली के अंदर हो रहा है। सबसे दूर रहने वाले भी झवेरों की नहरें में या फिर वन की नहरों में जहाँ पशु पक्षी रहते, वहां तक भी सेम उनको आनंद फील होता है। तो यहाँ पर भी हम आए हैं ये ब्रह्मांड में, तो यहाँ पे भी हम इतने दूर है उनसे। जब तक हम तारतम्य वाणी का प्रकाश ले नहीं रहे, उसके एक एक भाव को समझ नहीं रहे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी ओर बढ़ रहे। तो भले ही हम कितने दूर है, पर वो तो हमारे हर मोमिन, हर सुंदर साथ के दिल में विराजमान है ही। तो वो हमें जब जैसे जैसे हम ये मेहनत कर रहे, उनके प्रति आगे बढ़ रहे, वो हमें ये लीलाओं का आनंद फिर भी दे रहे। हम चाहे उन्हें हम पढ़े कि ना पढ़े, पर वो तो हमारे दिल में विराजमान है, तो भी वो हमें सारी परम धाम की नियामतें हैं, वो सबका आनंद, वो रस हमको दे रहे हैं, मतलब डुबा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा भाव आ रहा था हाँ कि जी, हाँ जी, बिल्कुल हम बिल्कुल। कब तक पहुंच गए हो। नहीं, भाव आ जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पढ़ो मम्मी आगे। सेकंड। हाँ जी। हाँ यूं जी, पढ़ो। सब तोरे जंग रच में, आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। कहूँ केती विद किन, अपार अखाड़े सब दिशों, होत सब में रोशन नहीं, होत सब में रोशन नहीं। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम में नृत्य की ये लीला प्रतिबिंबित चैतन्य रूप में होती है। मैं किस प्रकार से उसकी, मोटा करो थोड़ा, बड़ा एक करो। सेकंड कर दो। हाँ जी। हाँ, परम धाम में नृत्य की ये लीला प्रतिबिंबित चैतन्य रूप में होती है। मैं किस प्रकार से उसकी यथार्थता का कितना वर्णन करूं। परम धाम में सभी दिशाओं में अनंत महल है, और सभी में ये लीला दिखाई देती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पूरे परम धाम में 25 पक्ष में ये जब नवरंग बाई नाचती है, उसका वर्ण सब जगह जहाँ खड़ा होता है वही नाचना, इतना सुंदर नृत्य होता है कि आदमी उसमें ही मगन रहता है। जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जैसे इन्होंने नवरंग बाई का नाम लिखा, तो ये ये क्या ब्रिज के नाम थे? कहाँ हमने कभी किसी का नाम नवरंग बाई रखा जो नाच करती है? उनकी नैन, सैन बाई, बैन बाई, कितने नाम अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, और वो इतना नृत्य करती है। हमें यहाँ कोई करता रहे तो भी कोई पता नहीं किसी को। हम इतनी माया में लीन है कि उसकी वर्णन करना, राज्य की कृपा से उसका वर्णन आज हम वाणी से कर रहे हैं कि कितना और कितनी परम धाम की हर दिशाओं में, मैं तो कहती अपार हूँ अखाड़े सब अखाड़े दिशों, हर दिशा में यार, इतना सुंदर वर्णन पता नहीं हम कब देखेंगे। यहाँ खड़े महलों को कह दिया कि कितने हमारे मंदिर हैं, कितने कमरे, कितना पूरा परम धाम। अभी तो हमें 25 पक्ष बिल्कुल एक बूंद जितना वाणी में आया है। हमें तो अनंत कहते हैं होएगा।
नाच मत करोगी, इसमें तो डांस नहीं, वो होता। मम्मी यहाँ के वो नृत्य की बात नृत्य से नहीं और हो रही उसकी है, अलग नृत्य वो की अलग चीज है, वो वो तो नृत्य फिर अलग पता है। नहीं अगर यहाँ उस भाव से करें तो क्या वो अच्छा जो लगेगा। मीरा बन के यदि कोई बावरा हाँ हाँ, होके कर लेगा तो वो तो बहुत उसके नृत्य का अलग होता है रस। होता, वो एक उसका कमरा अलग। बंद करके करो ना राज्य के साथ, बिल्कुल, तो अभी बहुत तो हम पा मजा सकेंगे, आएगा। वरना राज्य नहीं मिल सकते हैं। वो ठीक है, चौथी बॉम्ब की चौथी चौरस हवेली में नृत्य करते हैं। तो इसका इतना भजन अच्छा है तो उसमें बोलना है आप सबने। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी, पढ़ो, आप पढ़ो। ये रूह की आंखों देखिए असल बका के आ गया ना, तन, देखो, रूह की आंखों देखिए, जो देखो चित्रा मन धाम की करत निरत सबन। हे साची, परम धाम में विद्यमान अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर आप अपनी आत्मिक दृष्टि से यदि इस नित्य लीला को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि नित्य लीला को देखें, परम धाम के चित्र रूपी सभी स्वरूप ही इस नित्य में संलग्न है। भावार्थ, इस छुपाई के दूसरे चरण से ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए कि हमें परात्म की दृष्टि से परम धाम दिखाई देगा। परात्म इस समय फरामोशी में है और वाहिदत में होने से सबकी फरामोशी एक साथ ही समाप्त होगी। वस्तुतः इसका भाव ये है कि हम अपने पंच भौतिक तन को भूलकर परात्म का श्रृंगार सजें और जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम। सागर 7 और 49 का ये कथन यही सिद्ध करता है कि इस जागनी लीला में मात्र आत्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है और परात्म में नहीं। कि ये जो नृत्य है कि जब नवरंग बाई नाचती, देखो कैसे काबी कड़ला एक एक आभूषण का आवाज आती है उनका, मतलब कि साथ में कितना सुंदर उस टाइम लगता है। कहते हैं ना जैसे नवरंग बाई जब नृत्य कर रही होती है तो पूरा ही परम धाम के अंदर ही जैसे एक बरसात होती है ना, बरसात की भी बाढ़ आ जाती है, उस तरह से एक समझ लो सागर की एक बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ सभी नृत्य में मस्त हो जाते हैं, इतने कि किसी को होश तक नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कह रहे हैं ना, अंग अंग मतलब सुंदर भूषण होते हैं, सब नृत्य कर रहे होते हैं, कभी कोई कावी बज रहा है, कभी कोई कुंडल कुंडल की आवाज आ रही है, कभी हमारे मतलब कि कभी एक घुंघरू की आवाज आती है, तो सबके घुंघरू की एक ही आवाज आती है। ये जब मैं पहले शुरू शुरू में ना सेवा पूजा में सुनती थी ना तो मेरे को बड़ा आनंद आता था, मैं सुन के मगन हो जाती थी कि एक एक घुंघरू बजा और सबका ही घुंघरू बज रहा है, दो घुंघरू बजे तो सबके दो घुंघरू बजे। मतलब ये चीज बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम के। भूखन भी इतने सजरे होते हैं कि अंग अंग मतलब कि थिरक रहा होता है और जो भूषण भी थिरक रहे होते हैं। और पैन पिया जो हमारे हैं वो नैनों से नैन बरसाते हैं अपने और सबको मदहोश कर देते हैं, जाम पे जाम पिलाते जाते हैं, एक पे एक जाम पे दर पे पिलाते हैं और हम सब इतने बेहोश हो जाते हैं, हमें होश ही नहीं रहती कि हम पिया जी को ही देखते रह जाते हैं। ये सब हम सखियां यहाँ नाच रही इस टाइम। मैं सिर्फ वही दिखाना चाह रही थी, इसमें इतना अच्छा दिखाया गया ना इस पिक्चर में कि जब वो नृत्य नीचे करती है ना तो ऊपर वाले शीशों में वो सारा हर एक कोना कोना उसमें डांस दिखता है, ऊपर एक एक चीज में नृत्य नीचे हो रहा होता है तो पूरी सब जगह वो घूमती हुई सखियां नजर आती है। कभी ध्यान से इस वाली मूवी को देखना, ये वाले गाने को ही पूरा वैसा वर्णन है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है ये वाला। मत सोचो कि वो सब हम ही है इस टाइम, ये सोच लो हम सब सखियां। हाँ जी, मैंने किसको खोला हुआ है आगे, एक सुंदर मेरे सा को को खोला हुआ है। हाँ जी बबीता दीदी, हाँ जी। ये खेल एक पोहर लग होत हमेशा इत 15 दिन जब घर रहे तब देखे दुल्हा निरत। इस हवेली में हमेशा ही रात्रि 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे एक पहर नृत्य की लीला होती है। शुक्ल पक्ष में 15 दिन वनों में लीला होती है तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिन वनों से आकर 6 से 9 बजे तक जब श्री राज श्यामा जी रंग महल में ही रहते हैं तो वह नृत्य की लीला को देखते हैं।
इसमें ये बताया दीदी, जैसे एक खेल एक पोहर लग। इस हवेली में जो सा नृत्य होता है वो 6 से 9 बजे तक होता है, 3 घंटे नृत्य होता है। शुक्ल पक्ष में तो 15 दिनों में अपने वनों में जाते हैं, जब भी वहां होते हैं वहां पर लीला होती है। जैसे कभी कोई वन में जाते हैं, कभी कोई और दूसरे वन में जाते हैं, तो 15 दिन हम वहां ही इस लीला का भी आनंद लेते हैं। और कृष्ण पक्ष में जो उनसे 15 दिन है वो वनों से आके, जैसे वनों से आते हैं और फिर वो 6 से 9 बजे तक भी इस रंग महल में ही रहते हैं। तो ये नृत्य जो इस रंग महल में ही इसका आनंद लेते हैं, नृत्य के लीला को देखते हैं। यही भाव इसमें बताया गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महबूब को रिझावनी अनेक कला साधत, और नजर न कर सके बंध ऐसे ही बांधत। अपने प्रीतम को रिझाने के लिए नवरंग बाई अनेक कलाओं से नृत्य करती हैं। वे अपने मनमोहक नृत्य द्वारा ऐसा समा बांध देती हैं कि किसी की भी नजर वहां से हटकर और कहीं जा ही नहीं सकती। हमारे राज्य महाराज को रिझाने के लिए नवरंग बाई अनेक नेक कलाओं से नृत्य करती है, अनेक नेक मुद्राएं बनाकर, अनेक नेक तरह से स्वर निकालकर, मीठी मधुर गायन कर कर पिया जी को रिझाती हैं और ऐसा समा बांध देती हैं कि वहां से किसी की भी नजर वहां से नहीं हटती। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा। प्रणाम जी। थम तिवाले सिंहासन सब में होत निरत, इनमें इन समय पशु पंखी चित्रामन के सब ठौरों केली करत। थम्बों दीवारों सिंहासन आदि सभी जगह में नृत्य प्रतिबिंबित होता है। इस समय सभी दीवारों तथा तंबों पर बने हुए पशु पक्षियों के चित्र भी नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो यही वर्णन चल रहा है कि पूरा म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन परम धाम के जर्रे जर्रे में वो दिखाई देता है, उसका सारा प्रतिबिंब कहीं से भी कैसे भी। और इतना ज्यादा मतलब वैरायटी है ताल में, उनकी कला में, उनके म्यूजिक में और डांस में, पर फिर भी सब एक दिली होने की वजह से एक साथ उसका आनंद और वो प्रेममयी लीला का रसपान कर सकते हैं। और यही वर्णन है कि जितने भी सब वहाँ चेतन होने की वजह से थंब अपना अलग जोश और उमंग दिखाते हैं, दिवालें भी, और एक एक चित्र में अनेक अनेक चित्र, और उनमें सब समा ऐसे बंधता है कि कहीं और नजर नहीं जाती। बोलते जाओ। इसमें वही सीन आने वाला है कि हर थंबों में नृत्य होएगा, तो वो चीज दिखेगी अभी लास्ट में ना, ये देखना। हाँ जी, क्योंकि सबको एक ही वो है लक्ष्य, हमारा सबका ये है कि हमें अपने महबूब ये को सीन देखना। रिझाना हाँ, रिझाना है कि देखो नीचे नृत्य हो रहा है तो ऊपर भी हर एक जरे वो देखो ऊपर की साइड, वो वहां ऊपर भी नजर आएगा सब तरह से। ऊपर शीशे लगे हुए ना, ये हाँ पूरा शीशे लगे हुए, तो पूरा वो सीन नजर आता है कि कैसे घूम घूम के नृत्य करती है। तो वो देखो वो पीछे शीशे में, मैं ये दिखाना चाह रही थी कि वो शीशों में दिखता है वो चीज, ऊपर दीवारों में, थंबों में, सब जगह वो नृत्य दिखाई देता है। मुझे ऐसे लगता है राजी ने हमारे लिए ये सारी यहाँ की हमारे लिए बनाई है, बना के रख दिया है ताकि हम वो थोड़ा सा चितवन हमें देख आसानी हो सके, जाए। है ना? हाँ जी, वो थोड़ा देख पाए हम। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। हाँ जी स्वर्णा दीदी, आप लोग। अच्छा अनिल बोल जी, पहले आप ले। हाँ जी, हाँ अनिल भैया बोलो। हाँ हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ। बहुत बातें बीच अर्श के, किनविद कहूँ इन मुख, जो बैठी इन मेले मिने, सोई जाने ए सुख। परम धाम की लीला की बहुत रहस्य और आनंद से भरपूर बातें, जिन्हें
इस मुख से मैं कैसे कहूँ, नृत्य की लीला के सुख को तो मात्र वे ब्रह्म सृष्टिया ही जानती है, जो मूल मिलावे में अपने मूल तन में बैठी हुई है। बहुत बातें बीच अर्श की, यानी परम धाम में के मूल मिलावे के बीच में जो ब्रह्म सृष्टिया बैठी हुई है, किनविद कहूँ इन मुख, इनके मुख से जो बातें होती है वो बातों को और ये आनंद के लीला को मैं कैसे कहूँ, जो बैठी इन मेले मिने, यानी जो मूल मिलावा में बैठे हैं वो ब्रह्म सृष्टियों की लीला और उसके सुखों को सोई जाने। ये सुख जो मूल मिलावे में बैठे हैं, जो ब्रह्म सृष्टिया है, जो आत्माएं है, वो ही ये सुख को जानती है। बाकी दुनिया के कोई भी जीव ये बातें मानते नहीं और जानते भी नहीं। प्रणाम जी। अनिल भैया ये बोलो कि हम ही यही सुख को जानती हैं, हम ब्रह्म से, हाँ, हम जानेंगे, है ना। चलो आओ सरना दीदी, आपकी चुपाई। प्रणाम जी सुंदर सादी। ऐसी चारों तरफों कई बैठके, अंदर या गिरदवाए, ये सुख अखंड अर्श के, क्यों कर कहें जाए, क्यों कर कहें जाए। नृत्य की इस हवेली के समान ही रंग महल के अंदर या बाहर चारों ओर बहुत सी बैठकें हैं। परम धाम की नृत्य लीला के सुख अखंड एवं अलौकिक हैं, जिनका वर्णन हो पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसमें परम धाम की संपूर्ण बैठकों का वर्णन किया है, जैसे तीसरी भौम की पड़साल है, और ये नृत्य की हवेली का वर्णन चल रहा है, और पांचवी भौम की शयन की लीला के मंदिर है, जिसका सुबह स्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया। शयन की लीला का हम कहते हैं कि यहाँ पे हम शयन होता है और वहां पे सोना किसने है, ना कोई वहां पर सोता है, ना कोई खाना है, ना पीना है, सब दीदार है, सब रूहों का दीदार, राज्य का दीदार, सब यही जो है वहां पर होता है। सोना ये हमें इस लीला में दर्शाने के लिए, हमें मतलब यहाँ के भावों से हमें कहा है कि हम सोते हैं, वहां पे कोई राजी सोते हैं थोड़ी है, जो कुछ खाना है या पीना है सब राज्य का दीदार ही तो है। तो इसमें सभी मतलब बैठकों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और नृत्य की हवेली का, नवरंग बाई का इतना सुंदर वर्णन है कि वो एक थाल के ऊपर अपने ताल इस तरह चलाती हैं, अपने चरणों को इस प्रकार चलाती हैं कि वो आभूषण वो की आवाज वो बजाना चाहे वही बजता है, बाकी कोई और आवाज नहीं करता। अगर एक घुंघरू चाहे तो वही घुंघरू आवाज करेगा, बाकी और नहीं। जैसे काम, कड़ला, जितने भी उनके गले के आभूषण है या चरणों के हैं या हाथों के आभूषण है, वो उनके अनुसार ही चलते हैं। और परम धाम की नृत्य लीला के सुख अखंड एवं अलौकिक है, जिसका इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। इनका वर्णन हो पाना तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता है। तब जब हमारी चितवन लगे, हम अपने नेत्रों से, अंदर के नेत्रों से देखें तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी के मेहर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रमा तुम ये वाली बात को क्लियर करो, क्योंकि आगे मैं चुपाई पांचवी की कल लूंगी। ऐसी चारों तरफ बैठ के, अब रंग महल के चारों तरफ का वर्णन कर दो, जो नजदीकी परिक्रमा है ना, कहाँ कहाँ बैठते होंगे हम, कैसे राज्य के साथ कहाँ नृत्य करते होंगे, ये आप वर्णन करो। कि जैसे मैं 7 वन में हूँ तो आप थोड़ा सा उदाहरण दे दो कि मैं कहाँ नृत्य कर सकती हूँ वहां पे, है ना, बताओ। जैसे हम लोग चारों तरफ बैठते से, हमारी बैठक चांदी चौक में लाल हरा वृक्ष के पास बैठे हैं, तो वहाँ पशु पक्षी अपने वाद्य यंत्र लेकर आ जाते हैं धनी जी को रिझाने के लिए। फिर ताल पे ताल लग के सब सखियां अपना आपस में खूब नृत्य करती हैं। और इस सारे जितने भी पशु पक्षी होते हैं सारे वनों के आकर के वो भी नृत्य करने लग जाते हैं। मोर हैं और पीयू है, वो ताल के साथ पीयू पीयू करके भी भजनों में अपना आनंद लेते हैं। कोयल है, सब अपने स्वर पूरते रहते हैं। बड़ा सुंदर समागम हो जाता है। प्रणाम शशि दीदी। शशि दीदी आप बट पीपल की चौकी में बताओ कहाँ नृत्य करते होंगे।
बट पीपल की चौकी में जहाँ चौक बनते हैं बीच में, वो चबूतरा है, उसके बीच में जो चौक बनते हैं, वहाँ काफी जगह होती है। वहां पर हम सब मिलकर राजश्यामा जी सखियां वहां पर भी नृत्य कर सकते हैं, है ना। हाँ कल्पना जी। दीदी पीछे चलो, आप बड़ो वन में कहाँ नृत्य करोगे आप? जी, और इधर बट पीपल में भी मेरे ध्यान में लग रहा था जहाँ चांदा नहीं बना हुआ है। जी, यहाँ के भी हिसाब से हम देखें तो स्टेज रहता है, दोनों साइड से सीढ़ियां चांदे में बनी हुई है, और कहीं से भी इधर से कोई सखी चढ़ गई, कोई इधर से बीच में जो चांद वो आया वहां पे भी नृत्य हो सकता है। सारी सखियां हिंडोले लेते हुए भी आनंद ले रही है, और इधर नृत्य का भी देख रही है कि कैसा नृत्य हो रहा है, वो मेरे मन में चल रहा है। नहीं, पीछे से अभी नहीं, अभी नहीं, एक एक करके। एक मिनट स्वर्णा दीदी, आप नहीं, एक एक करके, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। एक सखी बोल रही है तो दूसरा चुप है, फिर मजा आएगा, है ना। हाँ बोलो बोलो कल्पना दीदी। हाँ, वही मेरे जो जो हमारे चांदे से सीढ़ियां उतरी है ना रंगमहल बट पीपल की चौकी के सामने 48 जो है ना चांदे, उसी से मुझे लग रहा था कि चांदे की जो रंगमहल से भी कोई सखी उधर से भी दौड़ के आती होगी, तो कुछ सखियां तो इधर झूले ले रही है, हिंडोलों का आनंद भी ले रही है, कोई पहली धूम में, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे कर कोई चांदनी पे भी सखियां बैठी है। और यहाँ वो जो अब कृतिका दीदी बोलेंगे। कृतिका दीदी पीछे चलो, फूलबाग में कहाँ डांस करोगे आप, कहाँ नृत्य करोगे? बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, कहीं भी कर लो, बस पश्चिम में चलो। फूलबाग और नूरबाग में तो वहाँ जो चौक बनने हैं वहाँ सब चारों तरफ से सखियां आके नृत्य करेंगी, उसकी सुगंधी लेते हुए उसका आनंद ही कुछ और है वहाँ की नृत्य का। हाँ जी वसंत भाई, आप बोलो, अनबन दुग्ध लीचा में कहाँ नृत्य करेंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उधर तक भी वो गया है बड़ोवन मधुवन, बड़ोवन का वृक्ष गए हैं ना, उधर दो बड़ोवन के वृक्षों, जो बड़ोवन के वृक्षों की हार में जो जगह है रॉस, उखराजी रॉस, उधर भी हम नृत्य कर सकते हैं, उधर बैठ के भी। और दुबदुलीचा में भी दौड़ते हैं डांस। दुबदुलीचा मतलब वो दूब रहती है ना, उसके ऊपर भी हम नृत्य भी कर सकते हैं, उधर बाजा भी बजा सकते हैं, और धनी को एक टक देख भी सकते हैं उधर। प्रणाम जी सुंदर सा जी। हाँ जी भावना जी, भावना जी लेके चलो पश्चिम की चौगान में, फटाफट चारों तरफ घूमेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। पश्चिम की चौगान में रेती के मैदान है, रंग बिरंगी नरम कोमल रेती बिछी हुई है, वहां पर हम नृत्य कर सकते हैं, और वहां से पशु पक्षी के साथ भी लीला भी कर सकते हैं, और पशु पक्षी जब नृत्य करेंगे हम भी उनके साथ कर सकते हैं, दोनों अरस परस होकर एक दूसरे का सुख का अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी चन्नी सखी, लाल चबूतरे पे चलो, उत्तर की दिशा में आ जाओ, कैसे नृत्य करोगे? आवाज आ रही है? आपका नेट नहीं ठीक। चन्नी सखी बोलो। कोई बात नहीं, आपकी आवाज शोर बहुत है। अभी मैं चित्रा को लेती हूँ। चित्रा आओ, लेके चलो हमें लाल चबूतरे पे। लाल चबूतरे में जहाँ पे धनी का सिंहासन और आसपास हम सब सखियां बैठी हैं, वो एक एक हाथ का है, तो बहुत ही खुली जगह है हमारे नृत्य करने के लिए। तो वहां पर हम सिंहासन और राजीव और श्यामा जी बीच में बैठे हैं, और हम उनके आसपास अनेक कलाओं से नृत्य कर सकते हैं, और सामने के अखाड़ों में भी नृत्य कर सकते हैं। हमें देखकर वो पशु पंखी करेंगे, उनको देखकर हम करेंगे, हम उनकी नकल करेंगे, वो हमारी नकल करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुसुम दीदी कहाँ लेके चल रहे हो? कड़ोकली। हाँ जी आपकी मर्जी है ना, दिशाओं में घूमना है ना चारों तरफ बैठ के। हाँ जी। लाल चबूतरे के बाद हम कड़ोकली में चले जाएंगे, ताड़ बन के जमीन से हम चांदों के द्वारा कड़ोकली पे चले जाएंगे, फिर मंदिरों के अंदर जाकर वहां से सीढ़ियां मिलेंगी, उससे हम जल रोज पे चले जाएंगे। जल रोज पे जाके हम झीलना करेंगे राज्य के साथ, श्यामा के साथ, सब सखियों के साथ मिलके झीलने में हम बहुत आनंद करेंगे, एक दूसरे को भिगो देंगे और एक दूसरे पे फिर हम पेड़ों की डालियों से फिर छलांग लगा देंगे, उन पे चढ़ेंगे सीढ़ियों से, फिर कुर्सी में छलांग लगा देंगे। जब हम पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगे और किसी न सखी को या राज्य को साथ में लेके हम सबसे नीचे तलहटी में चले जाएंगे। तलहटी में जाके हम एकांत के सुख लेंगे, मार्फत के सुख लेंगे, और उसके बाद हम फिर से ऊपर आकर
और श्रृंगार के लिए हम जो बुलवनी के चबूतरे पे जाकर श्रृंगार करेंगे। 4 सखिया राज्य का, 4 श्यामा जी का, और हम एक दूसरे का श्रृंगार करेंगे और वहीं चबूतरे पे नृत्य भी कर लेंगे। हाँ जी, वही पर नृत्य कर लेंगे। नृत्य का प्रतिबिंब उस खड़ो कली के जल में भी प्रतिबिंबित होगा। हाँ बिल्कुल। सुनीता दीदी ताड़बन में नृत्य कराओ। मेरे को तो खड़ो कली में ही अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, आपका जहाँ दिल है वहीं कराओ 5 मिनट, क्योंकि है ना आज किरण दीदी की क्लास नहीं है, इसलिए 5 मिनट अपन चारों तरफ नृत्य की लीला। वही खड़ो कली में मुझे तो बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है कि वो जो जल रौस आई है, तो वहीं पे सखियां सारी नृत्य कर रही हैं, और अंदर कुछ सखियां नौका विहार में ही नौका विहार करते हुए भी नृत्य कर रही हैं। तो जो बाहर की सखियां हैं, जो कुछ चांदे पे भी बैठी हुई हैं, तो वो बुला रही है नौका विहार वाली सखियां उनको, आ जाओ आप भी आओ ना, आप भी इस आनंद में शामिल हो। तो वो जो चांदे पे बैठी हुई सखियां वो भी उसमें आ जाती हैं जल में, फिर वो नृत्य करती हैं। नृत्य की लीला में इतने मग्न हो जाते हैं सारे। कुछ सखियां वनों में भी ऊपर जो ताड़ के वन आए हैं बोमदर वाले, उनमें भी बैठी हुई हैं, झूले झूल रही हैं। तो वो झूला झूलते हुए भी उनको भी वही आनंद आ रहा है, चाहे वो ताड़ बन के वृक्षों में झूला झूल रही हैं, लेकिन अगर उनको भी वही आनंद मिल रहा है जो जल में झीलने वाली सखियों को मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सुंदर समा हो जाता है वहां पे खड़ो कली में। बिल्कुल। मम्मी कहाँ लेके चल रहे हो, किधर नृत्य कराना है आपने? मैंने पुखराज पहाड़ पे कराया। अरे आप तो बहुत दूर चले गए। बच्ची भी करा लो। अब तो मैं ऐसे ही मुझे सोच रही थी। ओके ओके, बोलो। हाँ, पुखराज पहाड़ की सुनो मेरी बात। पुखराज पहाड़ की चांदनी में हम चले गए हैं। वहाँ के फुहारे, हाँ वहाँ के फुहारे इतने तेज हैं, राज्य महाराज बीच में बैठे, हम फुहारों से उछल कूद करके डांस कर रहे हैं बड़े मजे से वहाँ पर। और वहाँ राज्य महाराज खुश होकर देख रहे हैं कि इतना बूंदों से पानी झर रहा है, हम सुंदर साथ बड़े खूब नाच कूद में बड़े डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये चांदनी की बड़ी शोभा हमें आज दिखाई दे। वहाँ इतने फुहारे चारों तरफ से, इधर से मुड़ेगा इधर से मुड़ेगा, हम उस फुहारों में झूले लगा के और उसमें डांस करते। ठीक है, हम तो मैं लेके चलती हूँ ताड़बन की चांदनी पर, है ना। ताड़बन लेके चलते, चांदनी से निकल के फिर हम रंग महल की चांदनी पे मध्य वाले चबूतरे पर पूनम की रात पे हम सब मिलकर मध्य वाले चबूतरे पर बैठेंगे। अभी सारी सखियां सब मिलकर, कोई मृदंग बजाएगी, कोई ताल, कोई अपने स्वर पुराएगी, सब मिलकर बैठते हैं। कोई बाजा बजा रही है, कोई शहनाई बजा रही है, और मोनिका वो बोलेगी अब नामे जाको नवरंग निरत कहूँ क्यों कर। किसी को आता है? मैं मोनिका निकाल के रखो, खाली शब्द ही पढ़ देना चाहे, बहुत अच्छा है गा के यदि बोला जाता है तो। वहां बैठ के हम ये नृत्य की लीला करते हैं चांदनी पर, रंग महल की 10वीं आकाशी चांदनी पर। बहुत आनंद, सब मिलकर अपने अपने स्वर पुराएंगे, सब मिलकर राजी को रिझाएंगे। नेत्रों से नेत्र पियो, नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, यो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न, जो आत्म थे उत्पन्न। मोनिका आता है वो किरण तक? दीदी मेरे को नहीं आ रहा मीनू जी, आप अच्छा। बोलो। वो मेरे को ट्यून थोड़ी सी आती नहीं, मुझे लगा निकाल के सुनीता दीदी आपको आता है ये वाला? नहीं, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन मैं कल, हाँ चुपई बोल दो। नामे जाको नवरंग ताकि निरत कहूँ क्यों कर, अनेक गुण रंग लिया भी नए नए दिल धर, महबूब को रिझावने अनेक कला साधक, और नजर न कर सके बंद ऐसे ही बांधत, जिनवित पाँव चलावही सोई भूषण बोलत, सो बजावे झांझरी तो घुंघरी क्यों ना चलत, जो बुलावत घुंघरी तो नहीं झांझरी बान, सो जो सबे बुलावत तो बोले सब समान, जहां जहां नजर करें जानो निरत होत सब ठोर, कोई ठोर खाली नहीं, जहां देखे तहां और, जहां देखे तहां और। अच्छा,
अब चौपाई अपन दोहरा लेते हैं ये वाली, फिर अपन हाँ जी मोनिका चौपाई दोहरा दो। ऐसी चारों तरफों कई बैठके अंदर या गिरदवाए, ए सुख अखंड अरश के, क्यों कर कहे जाए, क्यों कर कहे जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।